आपको अपने काम में मजा आता है? नहीं आता तो काम छोड़िए, वो काम कीजिए जिसमें आपको मजा आता है, क्योंकि डिजाइन वाइज को अपने काम में बहुत मजा आता है। आई एम वसीम आलम, द फाउंडर ऑफ डिजाइन वाइज। और मेरी पिछली कुछ वीडियोस के अंदर आपने ये नोटिस किया होगा कि हम शायद कोशिश कर रहे हैं आपको ये बताने की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आप अपने घर की होम इंटीरियर, कॉर्पोरेट ऑफिस या जितने भी अपने हमारे रियल एस्टेट से रिलेटेड काम है, डिजाइनिंग है, होम इंटीरियर्स है, बाकी सारी चीजें हैं, वो उनको बेहतर कैसे कर सके। अभी हम एक नए प्रोजेक्ट पे आए हैं which is available in Aditya World City, that is AU Family Hub. If you look at this, right, this is AU Family Hub. यहाँ पर we are doing a corporate office, और उस ऑफिस को हम थोड़ा सा एक MNC कॉन्सेप्ट में तैयार कर रहे हैं। साइज छोटे होते हैं इन ऑफिस के, बट येस वी हैव टेकन दिस चैलेंज कि हम इन छोटे ऑफिस को भी खूबसूरती के साथ कैसे अच्छे से अच्छा बना सके। तो उसके लिए I'm going to give you a very small and basic information about the wall paneling, क्योंकि हम शुरुआत ही वहाँ से कर रहे हैं। फ्लोरिंग इज डन, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, समझाएंगे कि इन चीज़ों को हम कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, कहाँ से हम क्लाइंट के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं विदाउट एडिंग ऑन एक्स्ट्रा बग्स, एक्स्ट्रा मनी। क्लाइंट का नुकसान ही नहीं करना है, उसके लिए हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा अपनी हर वीडियो में देते रहेंगे। तो प्लीज़ फॉलो मी, लेट मी शो यू दिस नाउ। ये एक एरोकॉन पैनल है जिसके ऊपर हमें पैनलिंग करनी है। अनफॉर्चुनेटली इसका लेवल बहुत स्मूथ नहीं होता है, तो इसको क्लियर करने के लिए वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। वी कैन गो फॉर द पेंट, बट पेंट के अंदर क्या है, क्रैक्स की प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट। अगेन सो व्हाट यू गोना डू हियर, हम इसको एक सीमलेस पैनलिंग के थ्रू काम करने की कोशिश करेंगे। तो द वन ऑप्शन वी हैव द SDHMR। नॉर्मली लोगों को लगता है कि SDHMR की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, विच आई एम नॉट इन फेवर ऑफ। बहुत सिंपल है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, बट नॉट फॉर डायरेक्ट पैनलिंग। तो हम जब भी, मेरे पास डायरेक्ट वॉल है या मेरे पास कोई एरोकॉन पैनल की वॉल पैनलिंग है, व्हाटएवर इट इज, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छी प्लाई लें जिसको हम डायरेक्टली इसके ऊपर पेस्ट करें। जब मैं इसको स्क्रू करूंगा या इसको मैं फास्टनर करूंगा तो इसकी मेरी स्ट्रेंथ बन जाती है वॉल के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर मैं SDHMR की स्क्रूइंग और नेलिंग बहुत इजीली कर सकता हूँ, जिससे कि मेरी फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है। अगर मैं डायरेक्टली करूंगा तो मेरे लेवल इंडुलेशंस बहुत ज्यादा होंगे। तो आई डोंट रिकमेंड दिस for the base paneling. We recommend personally this ply, right? Now let me show you कि इसको हमने दूसरी वॉल के ऊपर किस तरह से किया अच्छे से। Now here we can see जो प्लाई है, उस प्लाई को हमने मल्टीपल सेक्शंस में, वर्टिकल सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है 2-2 फीट पर। Why we have done this? Very simple reason, इससे इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा अच्छे से बढ़ जाती है, और इसको हमने हॉरिजॉन्टली इसको एक बेसिक सपोर्ट और दे दी है। तो जो भी मेरी पैनलिंग होगी, और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गई है, अब इसके ऊपर जब भी हम SDHMR लगाएंगे, वी कैन गो फॉर MDF ऑल्सो फॉर कॉस्ट सेविंग, बट वी रिकमेंड SDHMR फॉर दिस फ्लश और मेन पैनलिंग। अब ना इसके ऊपर मेरा 3D CNC हो सकता है, इसके ऊपर मेरा लैमिनेट है, वीनियर है, वॉलपेपर है, उसकी फिनिशिंग बड़ी स्मूथ आएगी। और इवन आप इसके ऊपर जब पेंट भी करेंगे ना, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है आपके साथ, राइट। तो पैनलिंग के लिए खास तौर से ध्यान रखिए, इसको बेस, नॉर्मली हम बोलते हैं बत्ते की जगह इसको इस्तेमाल मत कीजिए। या तो आपके पाइन के बत्ते आते हैं या प्लाई है, उसको यूज कीजिए, और उसके ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं SDHMR, राइट। थैंक यू।